भाई विपक्ष का काम क्या है? सरकार का विरोध करना। इस लिहाज से आपने चाहे कितनी ही सरकारें आई हो गई हो, सब जगह देखा होगा उन सरकारों का विरोध विपक्ष ने हमेशा किया है। बल्कि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि विपक्ष जो काम कर रहा है वो तो है ही, लेकिन जब अपने लोग कह दें कि हां आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो लोग जो नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले देश को सोने की चिड़िया बनाने का दावा करते थे कि बस एक बार नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बन जाए, फिर देखिएगा दूध की तो नदियां अलग से बहेंगी, पेट्रोल डीजल इतना सस्ता होगा कि पूछिए मत। उन्होंने कई तरह के सब्जबाग दिखा दिए थे। इस लिहाज से आप 10, 12, 15, 12 साल जितने साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आराम से मलाई भी काटी, लेकिन अब समझ गए कि वो मलाई उस दौर में काटी गई थी जिस दौर की पीढ़ी सिर्फ हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान आवाज उठाए तो कहते थे तुमने कर दिया देश का अपमान, तिरंगे का जिक्र करके सबको एक साथ ले आना, फिर एक समुदाय को टारगेट करना, उस पर खुश हो जाना, घर में खाने पीने का हो ना हो लेकिन कहना कि अब्दुल की चूड़ियां टाइट है, इस पर खुश होते थे। वो वाली पीढ़ी नहीं है, ये नई पीढ़ी है। ये नई पीढ़ी कहती है कि अब्दुल पर कार्रवाई हुई, इसका मेरे से क्या लेना देना, मेरा नाम ये है और मुझे चाहिए मेरा अधिकार, और इसीलिए सरकार चुनी है। और उल्टा वो अब्दुल के साथ मिलकर ही प्रदर्शन कर देते हैं। यही तो स्थिति है हिंदू मुसलमान करने की सारी कवायद। अब यही वजह है जिसके चलते न केवल सरकार, न केवल आरएसएस, बल्कि वो तमाम लोग भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ। और छोटा मोटा नाम नहीं है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि सत्ता की आहट, परिवर्तन की आहट हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उम्मीद तो नहीं थी मुझे, मैं रियली बताऊं कि एक ऐसा होता है कि जब आप 3 साल का कार्यकाल आपका रह जाए, 3 साल का, तो वह दिक्कत होती है। लेकिन जिनके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं उनका जो पूरा कारोबार है वो खास तौर पर उस राज्य में है जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं, उत्तराखंड। नाम छोटा मोटा नहीं, रामदेव। वो बाबा रामदेव जो अन्ना आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, और जब वहां पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी तो कैसे गए थे सबको पता, और उसके बाद से उनके अंदर का गुस्सा फूट रहा जा रहा था। तमाम तरह के उन्होंने तो ऐसे लफाजियां करती थी, भाई कोई लेना देना नहीं। सरकार बनने के बाद वो सारी बातें पूरी नहीं हुई तो कभी कभी ऐठ दिखाते ना, उस पर उतर आते थे कि मेरी पूछ फाड़ लेगा, मैंने कह दिया तो कह दिया टाइप का। लेकिन अब समझ गए कि जब आप बड़े बड़बोले बन जाते हैं ना, तो उसके आधार पर ही सब नहीं कर सकते। अब क्या कह रहे हैं जरा इनका पूरा बयान धीरे धीरे करके सुनते जाइए। हालत खराब है जेनजीज की आवाज सुनने के बाद। क्या है जरा सुनिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही तो देखिए, दरअसल इसमें अगर इन्होंने किसी परिवार का जिक्र किया होता तो समझ में आता है कहां कहां बात बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा पार्टी, इन्होंने कहा संगठन। पार्टी और संगठन सबसे ज्यादा किसके है बताइए जी? बीजेपी से नाराज नहीं चल रहा है, बल्कि ये आहट है। इनको पता लग गया है कि उत्तराखंड में भी नाराजगी चरम पर है। देखिए, आप ये समझिए कि जब आप बड़े स्तर पर होते हैं तो बहुत सारी जानकारियां आपके पास इकट्ठा होती है। आपको क्या लगता है कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सिर्फ इनको पता नहीं होता सरकार आएगी या जाएगी? इन्हें सब पता होता है, इन्हें सारी जानकारियां मिल जाती हैं, क्योंकि इनका, आप ये मत सोचिए कि इनका सिर्फ व्यापार का काम होता है। व्यापार नहीं होता, इनका एक अलग से एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसमें नजर रखी जाती है, या फिर जिनसे पूछताछ करके बातचीत करके पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। बिजनेसमैन कोई ऐसे नहीं बन जाता कि आप गल्ले में बैठे हैं, कोई सरकार आए जाए क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सरकारें आए जाए और जो मौजूदा सरकार है उससे जो फायदा मिल रहा है वो फायदा आगे तक मिलता रहे, इसके लिए सूचनाएं एकत्रित करके रखना जरूरी होता है। और जब आहट आती है ना, नहीं ये हो सकता है, तो उसके बाद आपको सुरलेताल बदलने पड़ते हैं। मैं अडानी साहब के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकता,
क्योंकि उनका नाम तो 2014 के बाद ही देश का बच्चा बच्चा समझ पाया है, सुन पाया। हो सकता है बहुत मेरे जानने वाले हो, सुनते हो। मैं तो सबसे पूछता हूं कि गौतम अडानी का नाम 2014 से पहले आपने कितनी बार सुना? और गौतम अडानी का कौन सा वो प्रोजेक्ट है, बिना गूगल किए बता दीजिए साल 2014 से पहले वो क्या ऐसा बनाते थे? अब तो आप बता दोगे, कम से कम मैं 5 पूछूंगा तो 50 बता दोगे। गौतम अडानी ऐसा कौन सा व्यापार करते थे साल 2014 से पहले? एक बता दिए, प्रोडक्ट नाम बता दीजिए। ये था, कोई भी हो, बायो, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला भी ना हो, बायोकेमिकल हो या कोई भी हो, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बता पाएंगे। मैं अंबानी साहब की बात कर रहा हूं। इन सब के सुर लय ताल धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। बाबा रामदेव का जिक्र इसलिए क्योंकि आप कहेंगे साल 2029 में चुनाव है, अभी से क्यों? तो उत्तराखंड में इनका सब कुछ है। पतंजलि कहां पर है? उत्तराखंड। अगले साल वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। वहां किस तरीके से नाराजगी है, अभी एक बच्ची ने किस तरह से पोल खोली और उसके बाद उस बच्ची को प्रेशराइज किया या जो भी किया, उसके बाद उसकी एक अलग से वीडियो डलवाई गई। ये सबके सामने है, ये सबके सामने क्लियर हो रहा है ना, तो ये सब समझ रहे हैं। आगे जरा सुनिए बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए। और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। तो बाबा रामदेव दोबारा से आंदोलन करने का ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दोबारा से आंदोलन करूंगा। अब आप पहला वाला कांग्रेस के खिलाफ आप मान भी सकते हैं, ये वाला बीजेपी के खिलाफ है। अब कुल मिलाकर यही है ना कि जो आपने सोचा था कि देखिए ये भगवा पहन रखा है, ये हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, ये सारा इकोसिस्टम तैयार किया था। अब इकोसिस्टम वाले भी समझ गए कि चीजें तो ठीक नहीं है। और ये सब समर्थन पहले भी सिर्फ इसलिए करते रहे क्योंकि इनको मालूम है कि इनका व्यापार, इनका कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि ये चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते, इन्हें पता था। मैं फिर बता रहा हूं कि आप कहेंगे कि अंबानी ऐसे क्यों करते हैं, अडानी ने, ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको व्यापार करना है तो आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। याद है निर्मला सीतारमन का एक है, उन्होंने विरोध कर दिया था, तलब हो गए थे, दौड़े दौड़े पहुंचे थे निर्मला सीतारमन के पास, जब उन्हें अर्थशास्त्र सिखा दिया था उन्होंने, तो उसके बाद आलोचना होते हुए दौड़े दौड़े पहुंचे कि उनको मालूम था कि अब पड़ेगी रेड, अब रेड पड़ेगी, तो इसलिए दौड़े दौड़े। सबको पता है कैसे सरकार चलती है। तो फिलहाल सरकार जा रही थी तब भी आंदोलन में थे, बीजेपी आ रही थी तो उसके गुणगान गा रहे थे। आज उसी बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं घपले घोटाले बहुत है, आंदोलन करना पड़ा तो करूंगा। सुधर जाने की कह रहे हैं मोदी जी, सुन रहे हो? रामदेव कह रहे हैं सुधर जाओ। नमस्कार।